इंडिया और पाकिस्तान का एक हॉकी मैच होता है। एक टफेस्ट राइवलरी होती है दोनों देशों में। तो इंडिया के जो कोच है वो अपनी टीम को बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज आपको लड़ना है, आज आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, आज चाहे किसी की जान भी चले जाए, लेकिन ये मैच आपको किसी भी हाल में जीतना है। सेम तरीके से पाकिस्तान का जो कोच होता है वो भी अपने प्लेयर्स को सेम चीजें बताता है कि आज जो भी हो जाए, जो भी चीज हो जाए, जो मर्जी हो जाए, किसी भी हाल और किसी भी काल में आपको ये मैच जीतना ही जीतना है। तो दोनों देशों के जो ये फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, ये जब मैदान में उतरते हैं, एक जोश से उतरते हैं। दोनों ये सोचते हैं कि कैसे किसी भी तरीके से आज हम अपोनेंट को हराए, किसी भी रेट पे आज हम अपोनेंट से जीते, सो दैट हमारे देश का नाम रोशन। जब मैच स्टार्ट होता है, 5 मिनट का समय होता है, तो गोल बोर्ड पे कोई भी गोल नहीं होता है। 10 मिनट का टाइम होता है तो देखते हैं कि गोल बोर्ड पे कोई गोल नहीं होता है। ऐसे ही करके हाफ टाइम भी चला जाता है, पूरा समय भी खत्म होता है, लेकिन देखा जाता है कि गोल टाइम पे दोनों साइड से 0-0 है। रीजन क्या है? रीजन है कि वहां पे गोल ही नहीं है। यस, तो सेम तरीके से हमारी लाइफ है। हम लोग चाहते हैं कि हम जिंदगी में ना बहुत सारी चीजें करें। सर मैं बहुत ज्यादा अमीर बनना चाहता हूं, सर मैं इतना करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं, लेकिन हमारे सपने कभी पूरे नहीं होते। रीजन क्या है? क्योंकि हमने अपने गोल ही सेट नहीं करे। अगर करे हैं तो सही ढंग से गोल सेट नहीं करे। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे आप अपने बिजनेस में या अपनी लाइफ में 10 गुना ग्रोथ ले सकते हो, बस एक चीज करने से, वो है गोल सेटिंग्स। सो मैं वेलकम करना चाहता हूं आपका आज के हमारी इस बेहतरीन वीडियो में, जिसका नाम है गोल सेटिंग्स। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं, आज से 5 से 6 साल पहले जब मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट करी थी, मेरे एक मेंटोर ने भी मुझे एक बात बताई थी कि फजलुल, अगर आप लाइफ में बहुत सफल होना चाहते हो, अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो पहला स्टेप है कि आप अपने गोल सेट करो। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, मैंने भी जब अपनी गोल सेटिंग्स करी, उस गोल सेटिंग की वजह से मैं काफी सारी अचीवमेंट्स कर चुका हूं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि आपको गोल क्यों सेट करने हैं। अच्छा, लोग गोल सेटिंग करने के बाद भी फेल क्यों होते हैं? अच्छा, गोल सेट कैसे करते हैं, मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी क्या है, एंड आप अपनी गोल्स को सेट करने के बाद अपने कंसिस्टेंसी को बरकरार कैसे रख सकते हैं। सो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है कि गोल सेट क्यों करने हैं। गोल सेट करने से आपको डायरेक्शन मिलती है, गोल से आपका फोकस बढ़ता है, गोल से आपके अंदर मोटिवेशन आ जाती है, गोल से आपको अपने सपने पूरे करने का एक रास्ता मिलता है। अब दूसरा चीज, सर वाई पीपल फेल। देखो, पहला चीज तो वही है कि गोल ही नहीं रखते हैं। दूसरा चीज, अगर हमने गोल सेट किया लेकिन हम उस गोल को दिमाग में ही रखते हैं, हम कभी भी पेन और पेपर पे वो गोल लिखते नहीं है। तीसरा चीज, अगर हम गोल रखते हैं तो हम अनरियलिस्टिक गोल रखते हैं, ऐसा गोल जो कभी भी अचीवेबल नहीं होता है। चौथा चीज, अगर हम गोल रखते भी है तो हम एक्शन टेकर्स नहीं होते, हम एक्शन नहीं लेते, हम उस चीज पे काम ही नहीं करते। फिफ्थ पॉइंट, अगर हम गोल रखते भी है, रियलिस्टिक गोल भी बनाते हैं, अचीवेबल गोल भी बनाते हैं, एक्शन भी लेते हैं, लेकिन हम कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाते। सो ये कुछ रीजंस है, जिन रीजंस की वजह से आप अपने गोल्स अचीव ही नहीं कर पाते। मोस्ट ऑफ द पीपल फेल होते हैं। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज पे हम बात करते हैं, और एक इंपॉर्टेंट चीज पे बात करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। जहां पे भी आप बैठे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मुझे बताइए, जिस बिल्डिंग में आप बैठे हैं, ये बिल्डिंग कितनी बार बनी है? यस, आपका आंसर ठीक है कि सर एक ही बार बना है, बट यू आर रॉन्ग। ये एक बार नहीं बना है, ये 2 बार भी नहीं बनी है, ये बिल्डिंग जो है ये 3 बार बनी है।
अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे, अरे सर 3 बार कैसे बनी है? पहले तो ये दिमाग में बना होगा कि हमें इस जगह पे एक बिल्डिंग बनानी है, फिर ये शीट पे बनी होगी एंड उसके बाद ये रियलिटी में बनी है। सो कोई भी चीज एक बार नहीं बनता है, हर एक चीज 3 बार बनता है। अब बात करते हैं कि आप अपने गोल्स कैसे सेट करोगे। सर हाउ टू सेट गोल्स। देखिए, अपने जो आपके गोल्स है, आपके गोल्स स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। आप जो भी गोल्स रखते हैं ये स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। स्पेसिफिक का मतलब यह है कि आपको अचीव क्या करना है। अचीव क्या करना है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, स्पेसिफिक का मतलब यह है कि मुझे आईफोन लेके आना है। स्पेसिफिक मतलब यह है कि मुझे ये चीज खरीदना है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक। जो आपका गोल है ये स्पेसिफिक होना चाहिए। दूसरा चीज मेजरेबल, एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब यह है कि आप अपने गोल को मेजर करने चाहिए। आप गोल्स के ना 3 टाइप्स होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। क्या आपका गोल आपको प्रॉपर तरीके से सेट करना है, शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। ए फॉर अचीवेबल, जो आपका गोल है ये अचीवेबल होना चाहिए, ये अटेनेबल होना चाहिए। आपने गोल रखा कि मेरा जो गोल है, मुझे 1 महीने के बाद रोल्स रॉयस खरीदनी है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। आपने गोल रखा कि मुझे 1 महीने के बाद 15 लाख रुपए महीने का आना चाहिए। इज इट पॉसिबल? नॉट। सो आपका जो गोल है ये अचीवेबल होना चाहिए। आर स्टैंड्स फॉर रिलेवेंट, जो आपका गोल है ये रिलेवेंट होना चाहिए, आपके बिजनेस के रिलेटेड होना चाहिए, आपके करियर के रिलेटेड होना चाहिए। एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड, जो आपका गोल है ये इसमें प्रॉपर टाइम बाउंड होना चाहिए। आपका गोल जो है ये टाइम बाउंड होना चाहिए, इसमें फिक्स टाइम होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे अमीर बनना है, ये गोल नहीं है। मुझे 1 साल के अंदर अमीर बनना है, ये एक गोल है, क्योंकि मैंने प्रॉपर टाइम फिक्स किया है इस पे। सो अगर आप अपना गोल सेट करते हैं, मेक श्योर आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। अब मैं आपको अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी बताऊंगा कि मैं कौन सी पर्सनल स्ट्रेटजीज यूज करता हूं जब मैं अपनी लाइफ में अपने गोल सेट करता हूं। पहला चीज, जब भी मैं अपने गोल सेट करता हूं, मैं बहुत बड़े गोल्स लिखता हूं। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, गोल्स के 3 टाइप्स होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स का मतलब यह है 1 से 2 महीने में मैं क्या क्या चीजें अचीव करना चाहता हूं। मिड टर्म गोल्स का मतलब यह है 6 महीने से 1 साल के अंदर मैं क्या क्या चीजें अचीव करना चाहता हूं। एंड लॉन्ग टर्म गोल्स का मतलब है 1 से 5 साल के अंदर मैं क्या क्या चीजें अचीव करना चाहता हूं। पहला चीज यह है कि मैं अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी में अपने गोल्स को नोट डाउन करता हूं। दूसरा चीज, मैं अपने गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में कन्वर्ट करता हूं। मैं कट करता हूं, मैं ब्रेक डाउन करता हूं अपने गोल्स को छोटे छोटे अचीवेबल स्टेप्स में। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे महीने का 90,000 रुपया कमाना है। इसका मतलब यह है कि मुझे 10 डेज में 30,000 रुपया कमाना है। इसका मतलब यह है कि मुझे डेली बेसिस पे 3,000 रुपए की अर्निंग करनी है। सो मैं अपने गोल को 3,000 के नजरिए से पहले देखता हूं, क्योंकि मुझे यह पता है कि अगर मैं 3,000 अचीव कर सकता हूं, तब जाके मैं महीने का 90,000 वाला गोल अचीव कर सकता हूं। नाउ हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट। हमने तो गोल सेटिंग कर ली, लेकिन हम कंसिस्टेंट कैसे रहे उस पर चर्चा करते हैं। पहला चीज, अगर आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं तो पहला पॉइंट आपको क्या करना है, आपको एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखना है। चाहे वो आपका अपलाइन हो, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे वो जो भी हो, आपको उसको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखना जरूरी है। आप उसको अपने गोल शेयर कर सकते हो, आप उसको अपनी अकाउंटेबिलिटी शेयर कर सकते हो कि मैं ऐसे क्या क्या काम करता हूं, क्या क्या स्टेप्स ले रहा हूं, जिन स्टेप्स से मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, जिन स्टेप्स से मैं आगे बढ़ता हूं अपने गोल के करीब। दूसरा चीज, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड नॉट मोटिवेटेड, क्योंकि मोटिवेशन 2 दिनों में ही खत्म हो जाती है, लेकिन जो डिसिप्लिन है वो आपको आगे बढ़ लेके जाता है। जो डिसिप्लिन है वो आपको आगे लेके जाता है। तीसरा चीज, सेलिब्रेट स्मॉल विंस।
अगर आप छोटी छोटी सी ही अचीवमेंट्स करते हो, आप उन्हीं छोटी अचीवमेंट्स को ही सेलिब्रेट कीजिए। आप अपने आप को गिफ्ट दीजिए, आप अपने आप को रिवार्ड दीजिए। चौथा, ऐड इमोशंस विद योर गोल्स। अगर आपका गोल है कि मुझे महीने का 1 लाख रुपए कमाना है, अगर आपने 1 लाख रुपए अचीव किया, कम से कम आप 10 से 15 हजार अपने आप पेरेंट्स को दीजिए। आप गोल रखिए कि अगर मेरी इनकम 10 हजार रुपया है, मैं 5 हजार का गिफ्ट अपने पेरेंट्स को करूंगा, अपने लाउड वंस को करूंगा। उससे आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक डिसिप्लिन भी आएगा, एक मोटिवेशन भी आएगा काम करने का। अब अगर आपको मेरी ये पर्सनल स्ट्रेटेजी अच्छी लगी, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड कमेंट में मुझे बताइए कि आपके शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फर्दर वीडियोस के लिए। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।